Namaskar, welcome to our channel. In this video, we will be discussing problems of G.N. वर्मन। और आज हमारा टॉपिक है इरेशनल फंक्शन। हम लोग इरेशनल फंक्शन में 2071 तक हम कर चुके हैं। इसके आगे हम 4 प्रॉब्लम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को देखिए, इसमें 2 बार रूट है। तो हम लोग पहले अंडर रूट को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। अगेन रूट एक्स को हम जेड रखेंगे तो एक्स जेड स्क्वायर हो जाएगा। डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2z dz। इसको हम इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं। सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस जेड अपॉन 1 प्लस जेड, और dx के जगह पे हो जाएगा 2z dz। अब देखिए, इसमें हमको इसको रेशनलाइज अगर करेंगे तो हमारा ये सिंप्लीफाई हो सकता है, बट हमारा रूट से दोनों फ्री नहीं हो रहा है। पर अगर रूट से नहीं फ्री हो रहा है तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसको फ्री करना मेरे लिए एडवांटेजियस होगा। और इसके लिए मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। a माइनस बी अपॉन सी अगर होता है तो हम इसको लिख सकते हैं a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी। ये इसका करने का 2 रीज़न है। एक तो है कि हम लोग चाह रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो, और दूसरा कि अगर ऊपर वाला टर्म अगर न्यूमरेटर अगर रूट से फ्री होगा तो हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं, और उसके बाद उसमें हम लोग दूसरा कोई भी फॉर्मूला या कुछ भी लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अंडर रूट 1 माइनस जेड लिखते हैं डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस जेड, और ऊपर नीचे इसको रूट 1 माइनस जेड और नीचे में भी रूट 1 माइनस जेड से मल्टीप्लाई करते हैं। और 2 को हम यहाँ बाहर लिख लिए, जेड डी जेड। अब अगर इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 और ऊपर में आ गया 1 माइनस जेड जेड, और नीचे में आ गया अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर, और ये डी जेड। हमको पता है कि 1 माइनस जेड स्क्वायर जो होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ सकता है, पर हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो गया जेड अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये इधर डी जेड। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। 2 इसको अलग कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन जेड अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर डी जेड, और इसको अगर लिखेंगे माइनस 2 इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। इस माइनस को अगर हम अंदर ले आए तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इसमें 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं डीजे। हम एक तरह से बस इसको चाहते हैं कि ये टर्म फ्री हो जाए। अगले पेज पे इसको लेके चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन, और ऊपर में क्या है, जेड अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर डी जेड, प्लस माइनस था लेकिन वो प्लस हो गया क्योंकि माइनस को हम अंदर लेके चले गए, प्लस इंटीग्रेशन 1 माइनस जेड स्क्वायर माइनस 1, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस जेड स्क्वायर डी जेड। अब इसको अगर हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2, और इसका अगर डेरिवेटिव देखा जाए तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 2z dz होगा। अगर मान लेते हैं लेट t इज इक्वल टू 1 माइनस जेड स्क्वायर, तो जो dt होगा वो ये होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 2 को 2z, एक माइनस बाहर में एक माइनस लगा देते हैं dz। अब नीचे में क्या हो गया, 1 माइनस जेड स्क्वायर। तो ये कुछ एड गुड एज ये हो गया dt, और नीचे में रूट t, और इस तरह का इंटीग्रेशन होता है रूट t प्लस। हम जान के यहाँ पे हम सब्सटीट्यूशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें 2 बार सब्सटीट्यूशन होगा। तो अगर हम इसको भी अगर फिर से डालेंगे तो आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। और अगर आप यहाँ तक प्रॉब्लम में आ गए हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप इस चीज को समझ जाइएगा और खुद से भी कर सकते थे। तो हम बस थोड़ा सा इस चीज को हम इधर करके, और यहाँ पे हम ये चीज सब्सटीट्यूट ना करके हम इसको डायरेक्टली लिख देंगे प्लस। अब इसको अगर करें अलग करें तो ये हो जाएगा 2, और पहले वाले टर्म में डिवाइड होगा तो हो जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर डी जेड,
और -2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर डी जेड। ठीक है, इसको ये 1 है। अब हमारा सब कुछ अरेंज हो गया, माइनस इसको अगर हम लिखेंगे तो सीधा आ जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे 2 होता है 2। वैसे भी t का पावर -12 है तो इसमें +1 और -12 +1 करेंगे तो नीचे हाफ आएगा, जो ऊपर जाने पे 2 हो जाएगा और ये √t हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 और ये 1 माइनस जेड स्क्वायर प्लस, अब ये टर्म है इसका हमको एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है √a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये होता है x √a² माइनस एक्स स्क्वायर, ये x/2 होता है या होल/2 भी कर सकते हैं, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। साथ ही इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स जो होता है वो होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो वो चीज हम यहाँ पे करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 और ब्रैकेट लगा देते हैं x के जगह पे यहाँ z है, z√1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस a² के a के जगह पे क्या है 1 है तो a² यानी 1/2 साइन इनवर्स z अपॉन 1 यानी z हो जाएगा। और इस वाले टर्म को देखिए, इस वाले टर्म का आ जाएगा -2 साइन इनवर्स z और सारा टर्म इंटीग्रेशन से फ्री हो गया तो हम +c लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे तो -2 √1 माइनस जेड स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा z√1 माइनस जेड स्क्वायर और अंदर वाला ये हाफ जो है इससे कैंसिल हो जाएगा तो साइन इनवर्स z माइनस 2 साइन इनवर्स z प्लस c। इसको हम अगले पेज पे लेके चलते, उससे पहले यहीं पे कर लेते हैं पहले z -2 √1 माइनस जेड स्क्वायर और माइनस साइन इनवर्स z प्लस c। इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा z -2 √1 माइनस जेड स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स z प्लस c। हमको पता है z बराबर है √x, तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं z√x -2 √1 माइनस x माइनस साइन इनवर्स √x प्लस c। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं। हाँ, तो इस प्रॉब्लम में क्या है, हमको 1 + x का यहाँ क्यूब रूट है, यहाँ अंडर रूट है। तो हमको पता है कि जब भी किसी गिवन पावर का अलग अलग रूट है 1 + x और इसका 1/3, तो इसके डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम हमारे पास 6 होगा। तो हम क्या करेंगे, लेट 1 + x इज इक्वल टू जेड का पावर 6। तो dx हो जाएगा 6z5 dz। अब हम क्या करते हैं, इस दोनों को अलग कर लेते हैं, x² अपॉन अंडर क्यूब रूट 1 + x dx प्लस 1 + x का पावर 1/2 और 1 + x का पावर, ये क्यूब रूट को हम 1/3 ही लिख रहे हैं उसी को। यहां से अगर x को निकालते हैं तो यहां से x हो जाएगा हमारा z6 - 1। तो इंटीग्रेशन z6 - 1 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ये अंदर नीचे में क्या हो जाएगा, सिंपली z हो जाएगा, क्यूब रूट है और यहाँ z² z6 है तो ये हो जाएगा z² और इधर होगा 6z5 dz प्लस इंटीग्रेशन। अब ऊपर में क्या आ जाएगा, क्यूब रूट है हाफ है तो ये हो जाएगा z³ और नीचे में क्यूब है तो z² और इधर आ जाएगा 6z5 dz। इस स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा और इस स्क्वायर से ये 5 घट के क्यूब हो जाएगा। तो अगर हम लिखें 6 इंटीग्रेशन z³ और इसका स्क्वायर जो हो जाएगा 12 माइनस 2z6 प्लस 1 dz और यहाँ पे क्या हो जाएगा
इंटीग्रेशन 6 बाहर, जेड 6 dz। तो इसको हम लोग लिखेंगे 6z15 माइनस 2z9 प्लस जेड क्यूब और पूरा में dz प्लस 6z7/7। इसको अगर हम लिखते हैं तो हो जाएगा 6 और पहले टर्म में आ जाएगा z16/16। सारे में 6 है तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, -2/10 z10 प्लस z4/4 प्लस 6/7 z7 और प्लस 6। इस 2 से हो जाएगा तो 5। अब अगले पेज पे इसको लेके चलते हैं। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 6 कॉमन लिए हुए हैं, z16/16 माइनस 1/5 z10 प्लस z4/4 प्लस 6/7 और z7। तो हम इसमें क्या करते हैं, सारे टर्म में से 6z4 कॉमन लेते हैं। तो अंदर यहां पे क्या बचेगा, z8/16, सॉरी 8 नहीं 12 बचेगा, और माइनस 1/5, 6 तो पहले से बाहर था, हम इसमें से सिर्फ z4 निकाले हैं, तो ये हो जाएगा z6 और प्लस 1 अप, ये 4 है, ये 4 है, एक बार चेक कर लेते हैं, ये 4 है सॉरी। तो यहां पे आ जाएगा 1/4 और प्लस इसमें से 6 और z4 हम कॉमन लिए हैं, तो यहां पे बचेगा 1/7 और z³ और प्लस c। अब हमको पता है कि z6 जो है वो है 1 + x, तो हम यहां से इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये हो जाएगा 6 × 6th रूट ऑफ 1 + x का पावर 4। ये एकदम इजी है। इसको हम अगर यहां से z निकाले तो हो जाएगा 1 + x का पावर 1/6, और जब z4 कर ये 6, या इसको हम लिख सकते हैं 6th रूट ऑफ 1 + x, और जब z4 लिखेंगे तो इसका पावर बाहर से 4 होगा, जिसको हम अंदर ले जा सकते हैं। तो ये हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, और z12 है तो z12 है तो हो जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 1/5 1 + x। क्यूब वाले को पहले ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा √1 + x डिवाइडेड बाई 7 प्लस 1/4 ब्रैकेट क्लोज प्लस c। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम आसान है, कैलकुलेशन थोड़ा सा है, बट हमारा जो तरीका है वो एकदम सिंपल है। हमको बस काम माइंड से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। डिस्ट्रैक्ट अगर होइएगा तो कैलकुलेशन गलती हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, ये 3 प्रिंट टाइप में ऊपर चला गया, ये बेसिकली क्यूब रूट है। अगर इसको हम कट कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्यूब रूट है। तो हम करते हैं क्या, लेट 1 + x और 1 - x, इसको मान लेते हैं z³। क्यों, दोनों का पावर 1/3 है, और चूंकि एक ही बार में दोनों का रूट हट रहा है तो हम लोग इसको एक साथ ले सकते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। तो इधर करेंगे x से, इधर करेंगे z से, तो ये हो जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा 1 + x, इसका डेरिवेटिव -1 -1 - x, इसका 1, इधर क्या आ जाएगा 3z² dz। अब इसको अगर लिखेंगे तो -1 - x -1 + x अपॉन 1 + x², और इधर क्या आ जाएगा 3z² dz। ठीक है, अब इसमें से क्या होगा, x कैंसिल हो गया तो हो जाएगा -2 अपॉन, यहाँ पे dx भी लिखना चाहिए,
यहाँ भी dx लिखना चाहिए, dx 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3z² dz। हम अगर dx लिखें तो क्या हो जाएगा, -3/2 z² इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और dz। अब हम क्या करते हैं, सारे चीज को सब्सटीट्यूट करते हैं। सबसे पहले यहाँ अगर इसमें अगर हम जेड क्यू रखेंगे तो ये बाहर निकलेगा जेड। उसके बाद dx का वैल्यू क्या है, -3/2 को हम बाहर कर लेते हैं, z² और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और साथ में नीचे में x है और यहाँ पे dz है। एक स्टेप और हम बढ़ाते हैं, जब इसको अगर हम घेर देते हैं बाय कंपोनेंडो सी एंड डी बोलते हैं इसको, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जो है, हम क्या कर सकते हैं, इस वाले टर्म में से अगर इसको घटाते हैं तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा और 2x बचेगा, तो इसको घटा ले और दोनों को जोड़ेंगे तो नीचे में 2 आ जाएगा। तो इसके नीचे में 1 है, इसमें से इसको घटाए तो 1 माइनस जेड क्यू और नीचे 1 प्लस जेड क्यू, ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1 माइनस जेड क्यू और 1 प्लस जेड क्यू। अगर 1 प्लस एक्स की बात करते हैं तो ये दोनों इसमें हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, जेड क्यू 1 प्लस जेड क्यू प्लस 1, ये दोनों जब ऐड होगा तो ऊपर में 2 बचेगा और नीचे में आ जाएगा 1 प्लस जेड क्यू। अब इसका वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ पे, जेड क्यूब 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा 4 और नीचे में आ जाएगा 1 प्लस जेड क्यू का स्क्वायर, और x अगर है उसको नीचे में x लिखेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर में 1 प्लस जेड क्यू और नीचे में हो जाएगा 1 माइनस जेड क्यू और साथ में dz। इसको हम लिख दिए नीचे ये और 4 अपॉन ये, और x का वैल्यू ये डाल दिए और ये दोनों क्यूब हो गया, dz आ गया। अब इस 2 से ये 4 कटेगा तो हो जाएगा 2, हम थोड़ा सा करते हैं -6 इंटीग्रेशन, ऊपर में इस टर्म से इसका पावर कैंसिल हो गया, तो ऊपर में 2 को हम बाहर निकाल लिए, जेड क्यूब है और नीचे में क्या आ गया, 1 माइनस z6 dz। इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं, तो हमारे पास क्या है, -6 जेड क्यू 1 माइनस z6 dz। अब हम क्या करते हैं, माइनस को अंदर करेंगे तो 6 जेड, ये स्क्वायर नहीं है सॉरी, ये क्यूब है, एक बार चेक कर लेते हैं, क्यूब है डेफिनेटली, तो ये क्यूब है, इसको हम अब करेंगे तो हो जाएगा 6 माइनस 1 dz। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मेट में डाल लेते हैं, जेड क्यू तो इसको करेंगे जेड स्क्वायर का होल क्यू माइनस 1 का क्यूब dz। बचपन में हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उसी को हम लोग यूज करेंगे। उसको यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 इंटीग्रेशन जेड क्यूब और यहाँ पे जेड स्क्वायर -1 और यहाँ आ जाएगा z4 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 dz। अब हम लोग जो पार्शियल फ्रैक्शन देखे थे उसमें हम लोग ये देखे थे कि जो भी टर्म था वो या तो लीनियर फैक्टर होता था या क्वाड्रेटिक फैक्टर होता था, और उसका हम लोग स्प्लिट उसको करते थे। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर और 4 के रूट में है, लेकिन एक चीज अच्छी बात है कि अगर स्क्वायर वाले टर्म को हम अगर कोई दूसरा वेरिएबल माने और उसके बाद सिंप्लीफाई करें तो हो सकता है कि ये स्क्वायर में ही कन्वर्ट हो जाए। तो हम क्या करते हैं, लेट t इज इक्वल टू जेड स्क्वायर करते हैं, तो dt इज इक्वल टू हो जाएगा 2z dz। अब अगर इस सारे टर्म को हम कन्वर्ट करना चाहें, यहाँ 3 लिखते हैं, यहाँ पे जेड स्क्वायर लिखते हैं और लिखते हैं 2z dz और डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर -1 और इसमें लिखेंगे z4 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1, तो इसका हो जाएगा 3 और इसमें क्या आ जाएगा t dt और नीचे में t -1 और इधर हो जाएगा t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। अगले पेज पे लेके चलते हैं।
टी टी माइनस वन टी स्क्वायर प्लस टी और डी टी। अब हम क्या करते हैं, लेट इसको टी अपॉन टी माइनस वन, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से हम लोग इसको स्प्लिट करते हैं। तो ये करने के लिए क्या होगा, ए अपॉन टी माइनस वन प्लस बी टी प्लस सी। देखिए सिंपल लॉजिक है, जैसे अगर इसको वो इस तरह से सिंप्लीफाई हो गया इसीलिए हम लोग इसमें कर पा रहे हैं। वहां पे क्या था, फोर था, उसको अगर हम डायरेक्टली करते, अगर मान लीजिए टी स्क्वायर करके भी, तो उसमें गलती ये होता कि जो हमारा डेरिवेटिव वाला टर्म था वो उसमें हिडन रहता, यानी कि टी स्क्वायर को हम डी टी जैसा ट्रीट करते, यानी जो स्क्वायर वाला टर्म था उसको सिंगल टर्म जैसा ट्रीट करते, तो सारा चीज ठीक रहता। लेकिन जो डेरिवेटिव वाला पार्ट होता उसमें एक टर्म हमेशा हिडन रहता, और जिसके कारण से हमारा रिजल्ट गलत आ सकता था। तो उसी कारण से हम इसको चेंज करें, और चेंज करने से हमारा क्यूब वाला टर्म जो है वो dt में चला गया, और फिर यहाँ पे मतलब जो एक्स्ट्रा जेड क्यू में से एक जो जेड एक्स्ट्रा था वो dt में चला गया। अब इसको देखिए, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन। इसको रेशनलाइज करते हैं तो a इंटू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, और ये हो जाएगा t माइनस वन, और इधर है बी टी प्लस सी, और इधर हो जाएगा t माइनस वन, और इधर हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन। सिंप्लीफाई इसको हम कट कर देते हैं डिनोमिनेटर से, तो हमारे पास आ गया t, और इधर क्या आ जाएगा ए टी स्क्वायर प्लस ए टी प्लस ए, और उधर आ जाएगा बी टी स्क्वायर प्लस सी टी माइनस बी टी प्लस माइनस सी। अब हम एक जैसे पावर को एक जगह अरेंज करेंगे, a प्लस बी इंटू टी स्क्वायर प्लस a प्लस सी माइनस बी इंटू टी प्लस ए माइनस सी। हम अगर अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि टी स्क्वायर इधर नहीं है, कांस्टेंट टर्म भी जीरो हो जाएगा, a माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, यानी a इज इक्वल टू सी, और यहाँ पे आ गया a इज इक्वल टू माइनस बी, और तीसरा टर्म में क्या आएगा, a प्लस सी माइनस बी इज इक्वल टू वन, क्योंकि यहाँ t है और यहाँ t है, टी कैंसिल होगा, वन आ जाएगा। अब हम सारे चीज को कन्वर्ट करते हैं, a के जगह पे छोड़ देते हैं, c के जगह पे a, और माइनस बी के जगह पे भी a लिखते हैं, तो ये वन, यानी कि 3a इज इक्वल टू वन, या a इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री। अब a इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री हो गया, तो c भी हो जाएगा वन अपॉन थ्री, और b क्या होगा, b इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री। अब इस वैल्यू को अगर हम यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा, थ्री और वन अपॉन थ्री और t माइनस वन डी टी प्लस यहाँ पे फिर से थ्री माइनस वन अपॉन थ्री टी प्लस वन अपॉन थ्री, और इधर हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये थ्री से ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा t माइनस वन डी टी, और इस दोनों थ्री बाहर निकलेगा तो ये भी थ्री कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस टी प्लस वन, और नीचे में टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए टू टी प्लस वन, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, टू टी प्लस वन होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको लिखेंगे एल एन मॉड टी माइनस वन, और माइनस कॉमन लेंगे अगर बाहर तो t माइनस वन हो जाएगा। इसमें हम वन अपॉन टू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो टू से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे माइनस टू हो जाएगा, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, डेफिनेटली डी टी, यहाँ डी टी लिखना एकदम जरूरी है। तो इसके बाद हम लिखते हैं एल एन मॉड टी माइनस वन अपॉन टू इंटीग्रेशन टू टी प्लस वन माइनस थ्री, और यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन और डी टी। एक तरह से इसको हम घेर देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं, तो ये हो जाएगा एल एन मॉड टी माइनस वन। अब हमारा प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो गया है, थोड़ा सा और करना है, माइनस हाफ इंटीग्रेशन टू टी प्लस वन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन डी टी, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट माइनस थ्री है, तो उसको बाहर ले लेंगे, तो हो जाएगा थ्री अपॉन टू इंटीग्रेशन वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन और डी टी। अब देखिए ये हमारा सीधा
जो नीचे वाला टर्म उसका डेरिवेटिव ऊपर में है, तो सीधे इसको हम ln में ले जा सकते हैं। तो हम लिखेंगे ln mod t माइनस 1 माइनस हाफ ln mod t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। इसको लिखेंगे 3/2, और ये हम बचपन से देखते आए हैं टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू हाफ इंटू टी प्लस 1/4 प्लस 3/4। ये 1 को स्प्लिट कर दिए, तो इसको एक लाइन और लिखते हैं ln t माइनस 1, और इसको हाफ को अगर अंदर ले जाते हैं तो ln mod रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा t प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर dt। ये हो गया dt। तो ये क्या हो जाएगा ln mod t माइनस 1, और इसको एक साथ कर देते हैं, ये अब एक साथ आ जाएगा t माइनस 1 अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 और प्लस 3/2, और ये tan इनवर्स का क्या होता है 1/a यानी कि 2/√3 tan इनवर्स 2t प्लस 1/√3 प्लस c। 2 से 2 कैंसिल, √3 से कटेगा तो √3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ln mod t माइनस 1 अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 प्लस √3 tan इनवर्स 2t प्लस 1/√3 प्लस c। इसको हम क्या लिखेंगे, हमको पता है t इज इक्वल टू है जेड स्क्वायर, तो हम लिख देंगे ln mod जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन नीचे में क्या हो जाएगा z4 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 और प्लस √3 tan इनवर्स 2z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन √3 प्लस c, वेयर z क्या है हमारे पास, z को हम क्या बनाते थे, ये है, यानी कि z जो है वो है क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। z का वैल्यू यहाँ रखने से हमको कोई सिंप्लीफाई या कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, तो हम अननेसेसरी इस पे टाइम खर्च नहीं करेंगे, हम ऐसे ही लिख के और वहाँ पे लिख देंगे कि हमारा z क्या है, और ये बहुत ही मतलब सफिशियंट इसका हमारा सॉल्यूशन है, इससे हमारा काम चलेगा नहीं दौड़ेगा। ठीक है, अब अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं, और ये आज का लास्ट प्रॉब्लम है, और लास्ट है मगर ऐसा नहीं कि इसमें भी बहुत अच्छा इंट्रिकेसी है, लेकिन अगर आप हमेशा दिमाग को मतलब ओपन रखिएगा तो आपका प्रॉब्लम बहुत सारा आसानी से हो जाएगा। जैसे कि इसको देखिए, इसमें हम लोग को क्या करना है, अगर हम सबसे पहले ये फोर्थ रूट है, तो इसमें से हम किसी एक टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। तो जैसे अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा तो हमको इसको 8 बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 है, तो या इसको 4 बनाना पड़ेगा या इसको 8 बनाना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, अगर हम इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जैसे dx फोर्थ रूट x माइनस 1 क्यूब, अगर हम इसके नीचे x प्लस 2 का भी क्यूब कर दे तो ऊपर में क्या आ जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर और x प्लस 2 का पावर 5 और dx। और कुछ लोगों को लगता होगा कि हम या तो हमको पहले से आंसर पता है या हम कोई जादू कर रहे हैं, ना ही हमको आंसर पहले से पता है ना ही हम जादू कर रहे हैं। यहाँ पे कॉमन सेंस हमारा ये है कि हम ये इसमें से किसी एक टर्म को रूट से बाहर निकालें। दूसरी बात कि जब हमको पता था कि जब वेरिएबल अलग पावर का हो तो उसमें हम हमेशा या तो x माइनस मतलब x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 लाएंगे या x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 लाएंगे। तो यही दोनों में से एक हमको सोचना है, हम वैसा अरेंज कर लेंगे। और चूंकि निगेटिव टर्म को ऊपर और पॉजिटिव टर्म को नीचे रखा जाता है जनरली, इसीलिए हम ये फॉलो कर रहे हैं। वैसे अगर आप ये करते हैं इसमें भी सेम आंसर आएगा और एकदम सही होगा। तो जैसे आपको पसंद हो वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए तो इसको हम लोग करते हैं आगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन, और इसमें से ये कितना हो जाएगा, x प्लस 2 का पावर, ये सॉरी 2 नहीं है, ये 3 है, तो 8 है, इसमें से 4 है, तो ये क्या हो जाएगा dx, और इसमें दोनों का टर्म का कलेक्टिव पावर x प्लस 2, और दोनों का पावर हो जाएगा 3/4, और इधर क्या आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, लेट x माइनस 1/x प्लस 2 इज इक्वल टू जेड का पावर 4, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 4 है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा, नीचे हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ऊपर में x प्लस 2 1 माइनस x माइनस 1 इंटू 1 dx इज इक्वल टू 4z क्यूब डी जेड। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो हो जाएगा x प्लस 2 माइनस x माइनस 1, या इसको लिख ही देते हैं, ब्रैकेट हटा देते हैं, x प्लस 2 माइनस x प्लस 1, और नीचे में x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू 4z क्यूब डी जेड। इसमें से x x कैंसिल हो गया, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा dx अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 जेड क्यूब डी जेड। अब देखिए ये फॉर्चुनेटली ये बस इंसिडेंटल है, मतलब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे थे और फॉर्चुनेटली हमारा ये टर्म, अगर हम इसमें कलर अगर हम चेंज कर दे पेन का, तो ये एक तरह से मतलब कंप्लीट लक है, ये लकीली ये टर्म हमको आ गया, और अगर ये टर्म आ गया तो हम अननेसेसरी फिर से हम सबको सब्स्टिट्यूट इधर ले जाने उधर ले जाने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम इसी टर्म को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अगर इस टर्म को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें जेड वाला टर्म डालेंगे तो z4, यानी कि ये नीचे में आ जाएगा 1/z क्यूब, और इस पूरे टर्म का क्या टर्म आ जाएगा 4/3 जेड क्यूब डी जेड, जेड क्यूब से जेड क्यूब कैंसिल हो गया, यानी इससे ज्यादा फॉर्चुनेट कोइंसिडेंस जो है वो हो नहीं सकता है। ऐसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं, सेरेंडिपिटी बोलते हैं, मतलब कि कोई भी चीज जो बाई चांस हो रहा है लेकिन बहुत फॉर्चुनेट है। तो इसको हम लिखेंगे 4/3 और डी जेड, ये हो जाएगा 4/3, सॉरी ये 3 है, 4/3 जेड प्लस सी। एक बार चेक कर लेते हैं कुछ मिस नहीं हुआ है, एकदम मिस नहीं हुआ है। तो हम लिखेंगे जेड का हमारा वैल्यू क्या है, जेड इज इक्वल टू है x प्लस माइनस 1/x प्लस 2, और इसका पावर 1/4, तो हम लिखेंगे 4/3 और 4th रूट ऑफ x माइनस 1/x प्लस 2 प्लस सी। ये हमारा आंसर हुआ, और ये कह सकते हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम बहुत कम मेहनत में बन गया, और ये कोइंसिडेंस है, ऐसा हमेशा नहीं होगा, तो हमको तरीका सीखना है और हम लोग तरीका बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे सोशल मीडिया हैंडल में आप जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स सीखिए, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर वैसा हो रहा है तो हमें हमारा काम हो गया, उसके बाद हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।